के नेता सिर्फ बुराई कर रहे हैं, तो ये राजनीति नहीं है। ये मुझे मत बताइए आप हमें बोलने नहीं दे रही हैं, आपने हमारा कोई बात पूरा नहीं होने दिया। मैंने सारी बातें पूरी होने दी। पत्रकारिता नहीं है, मैंने सारी बातें पूरी होने दी। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। मैंने सारी बातें पूरी होने दी है। ये आप आरोप मत अनर्गल लगाइए मेरे ऊपर। और इतना जो गुस्सा आपको आ रहा है नहीं, सच इतना ही कड़वा होता है। सच कड़वा इसलिए होता है भाटी जी क्योंकि मेरी डिबेट होल्डर डिबेट में आपका स्वागत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान किया था। अखिलेश यादव ने खुद हरिद्वार दौरे की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की, जिसमें वह हरिद्वार के वीआईपी घाट पर गंगा में डुबकी लगाते नजर आए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद विवाद भी शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। भाटी जी आपसे पूछ रही हूं क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, कई हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पाकिस्तान में लोग डिस्कशन कर रहे हैं योगी जी पर और महाकुंभ पर, कहीं यूएस में डिस्कशन हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के चलते एक इंटरनेशनल आइकॉन बन गए, क्योंकि महाकुंभ तो बहुत बड़ा है, उसकी छत्र छाया में जो भी होगा उस पर आशीर्वाद ही बरसेगा। अगर वो इंटरनेशनल आइकॉन बन रहे हैं, क्या यही वजह है कि अखिलेश जी महाकुंभ से थोड़ी दूरी बना रहे हैं? वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा रहे हैं, आस्था तो वो भी दिखा रहे हैं लेकिन दूरी बनाकर। सुचरिता जी, आपसे माफी के साथ आपके लिए व्यक्तिगत कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन मैं तो भारत की पत्रकारिता के पतन को देख कर शर्मिंदा हूं कि पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच रही है और पत्रकारिता कर क्या रही है। आप लगभग 10-15 मिनट से माहौल बना रही हैं। बीजेपी के लोग भी शर्मा रहे होंगे सुन के कि इतना माहौल तो हम भी नहीं बनाते जितना रिपब्लिक भारत चैनल बना रहा है। ये टिप्पणी आप मुझ पर नहीं कर रहे हैं। योगी जी को आप हर महीने, आपसे मतलब मेरा आपसे व्यक्तिगत नहीं है, मैं कहता हूं तो मैं पत्रकारों के लिए कह रहा हूं, मैं एंकर्स के लिए कह रहा हूं। नो भाटी जी ये आप माहौल बनाना बता रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर इतना आपको बुरा लग गया कि आपने इतना माहौल शुरू बना दिया अपने शुरुआती वक्तव्य में? ऐसी कौन सी बात भाटी जी को चुभ गई? मैं बताता कौन सी बात चुभ गई? आप टोकेंगे, मैं बताता हूं। स्वाभाविक है ना सर, मैं बिल्कुल टोकूंगी। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में बात ही ऐसी कर दी। अगर मैंने ये बताया कि महाकुंभ के जरिए जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा, डुबकी दोनों लगा रहे हैं, तो मैंने गलत कहा। अगर मैंने ये कह दिया कि वहां जो लोगों की बात आपने सुनी, सब कह रहे हैं मां गंगा सबकी है, जीत का आशीर्वाद उसे मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, तो क्या गलत है उसमें? मुझे तो लगता है मैंने एक बहुत ही सच्ची सी तस्वीर वहां से पेश की है। नहीं बोलिए सर, बोलिए, आपको रोकने के लिए थोड़ी बुलाया मैंने, बोलिए। नहीं देखिए, मैं फिर स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत सुचरिता कुकरेती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। श्री अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये मेरी आवाज लौट के आ रही है, कृपया इसे ठीक करवा। हाँ, ठीक कर दीजिए भाई। कोई किसी की भी मृत्यु होती है तो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं हरिद्वार या ब्रजघाट, हाँ, गढ़गंगा या हरिद्वार, दो ही जगह अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी क्या निधन हुआ था, उनकी अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाके विसर्जित की थी, वहां पे पूजा पाठ किया, ये सब किया। दूसरा, कुंभ हो रहा है, कुंभ पे आपने दो लोगों से बात करवाई, उन दोनों ने भी कहा कि कुंभ सबका है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबका है। हाँ। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 10 बार कहा है कि कुंभ से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होगा। ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा मैंने। दूसरी बात, मैंने कहा कि कुंभ के जरिए क्या जीत होगी। अच्छा, आप मुझे बताइए, कुंभ इतना बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, तो सिर्फ अखिलेश जी बार बार कुंभ पर अटैक क्यों करते हैं भाटी जी? नहीं, आप मुझे बता दीजिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, माँ गंगा सबकी है, लेकिन अखिलेश जी हमला करेंगे, लेकिन अखिलेश जी हमला करते हैं कुंभ पर बार-बार। फिर आप बोलने तो उनका नहीं है वो, पता कहां से थे? मैं बोलूंगी ना सर, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी। अरे उस पर जवाब तो मिलेगा ना आपको। आप अगर बोलेंगे तो आपको भी सुनने का मादा रखना चाहिए। आपको एक तरफा बोलिए। अरे तो मेरी बात तो पूरी होने दें, आप तो बोलेंगे, पूरे शो में बोलेंगी, आप 40 मिनट बोलेंगी। मुझे तो आपने जो 1-1.5-2 मिनट दिए, मुझे बोलने तो दें, बात तो पूरी करने दें। कायदे से समझिए। पहला विषय है, अखिलेश यादव जी के चाचा जी एक्सपायर हुए, हाँ। वो उनकी अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए। ठीक। दूसरा विषय है कुंभ, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। तीसरा विषय है मिल्कीपुर का चुनाव। आप इन तीनों विषय को एक साथ मिला रही हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है? क्या पत्रकारों को इतना अज्ञानी होना चाहिए कि उन्हें यह पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है?
आप उसमें भी राजनीति नहीं, जोड़ रही हैं। देखिए भाटी जी, आप भाटी जी, उसमें भी भाटी सवाल खड़े कर रही जी, हैं। भाटी जी, आप अखिलेश इतने यादव पुराने हरिद्वार में प्रवक्ता हैं पार्टी भारतीय के, जनता मैं पार्टी आपसे की ये उम्मीद चमचागिरी नहीं के करती लिए हूँ कि पत्रकारिता मुद्दों की कितना समझ गिरेगी? आपको ना हो, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये तीनों टॉपिक अलग हैं, इनके ऊपर कैसे एक साथ बात हो सकती आपको है, बहुत पीड़ा हो रही है, आप तो सुनने नहीं मेरी बात। मैं बोलूंगी सर, क्योंकि इस शो में आपने अभी बोला 40 मिनट आप बोलेंगी, नहीं बोलूंगी सर 40 मिनट, मेरे पास 6 मेहमान है, मैं सबको समय देती हूँ। ये नहीं है कि मैं शो करती हूँ तो मैं ही बोलती रहती हूँ, ऐसा होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि तीनों टॉपिक नहीं मिलाए हैं, तीनों पर राजनीति हो रही है, आप भी जानते हैं। आपके नेता रोज कुंभ पर बात करते हैं, क्यों करते हैं? आपने क्योंकि उन्हें उससे राजनीतिक फायदा नजर आता है। ये मत बोलिए कि नहीं नजर आता, चुनाव से जोड़ा ये नहीं है कि नहीं नजर आता, ये मत बोलिए आप। हरिद्वार अखिलेश यादव जी के आपको जाने कुंभ पर से राजनीतिक फायदा नजर आता है, इसीलिए ट्वीट करते हैं। भाटी जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। राम मंदिर का राजनीति होनी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कौन कर रहा है राजनीति? एक मिनट समीर जी, कौन कर रहा है फिर राजनीति कुंभ पर? आप कह रहे हैं कुंभ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप मैं कर आपको रही हैं, ट्वीट बताऊं, आप कर रही मैं हैं। आपको ट्वीट सुचरिता कुकरेती कर रोज रही है। अखिलेश जी कितने रिपब्लिक ट्वीट कर भारत रहे हैं कर रहा कुंभ को है। लेकर? आपको मैं गिनाऊं रिपब्लिक tweets? भारत कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? आप क्यों हर ट्वीट कर रहे महीने हैं? योगी को वो सिर्फ इंटरनेशनल समस्याएं आइकॉन ढूंढते बना हैं। देती है। आपने खुद सुना, आपने अभी खुद सुना, कुंभ से लाइव हो रहा था, सब लोग बात कर रहे थे कैमरे पर, आपने ही तारीफ की। वो लोग क्या कह रहे हैं आयोजन के बारे में? वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता सिर्फ बुराई कर रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं है, ये तो वो सिर्फ अपने मापदंड देखकर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों की समस्याएं उजागर कर रहे हैं। ये मुझे मत बताइए नहीं, भाटी जी, आप प्लीज। हमें बोलने नहीं दे रही हैं, आपने हमारा कोई बात पूरा नहीं होने दिया। मैंने सारी बातें और पूरी ये होने दी। पत्रकारिता नहीं है, मैंने जो सारी आप बातें कर रही पूरी हैं, होने दी। पत्रकारिता नहीं, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। मैंने सारी बातें पूरी होने दी हैं, ये आप आरोप मत नजर लगाइए मेरे ऊपर। नहीं 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 नहीं, और इतना जो गुस्सा आपको आ रहा है नहीं, सच इतना ही कड़वा होता है। सच कड़वा इसलिए होता है भाटी जी, क्योंकि मेरी डिबेट्स उठाकर देख लीजिए, अगर राजकुमार भाटी मेरी डिबेट में ना बोलते हो, ये रोज हर डिबेट में बोलते हैं और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आपकी तारीफ करती हूँ, लेकिन अगर आप इल्जाम लगाएंगे तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू हियर भाटी जी, आपको सुनना पड़ेगा। हर बार ऐसे नहीं होगा कि आपकी बातें चलेगी और मेरी बात नहीं चलेगी। मैं आगे बढ़ा रही हूँ डिबेट को। दिस इज नॉट बिटवीन सुचरिता कुकरेती एंड राजकुमार भाटी। लगातार तो बोल रही ये हैं। बड़ी डिबेट है, इस पर इसको आगे बढ़ाऊंगी मैं। समीर जी आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ वापस भाटी जी, और भी मेहमान है मेरे पास। मुझे ये बताइए समीर जी, ये इसमें गलत क्या है? क्या कुंभ को लेकर राजनीति नहीं हो रही? मैं तो पहला सवाल यही पूछ लेती हूँ, बताइए जरा, हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सिर्फ कुंभ को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो राम मंदिर को लेकर भी राजनीति की थी। अखिलेश यादव बताया क्या, राम मंदिर को तो अभी 22 तारीख को 1 साल हो रहा है, अभी 2 दिन पहले हमारी पूजा हुई थी। क्या अखिलेश यादव राम मंदिर गए? क्या 1 साल का समय था, अखिलेश यादव राम मंदिर गए? और ये वही अखिलेश यादव है जो 2013 में जब मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के, उस समय कुंभ हुआ था। अखिलेश यादव ने क्या कहा था सार्वजनिक रूप से कि पूरे हिंदुस्तान को कुंभ में आना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, पूरे देश के लोग आए और पुण्य कमाए। 2013 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते ये कहते हैं, और आज जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अब कुंभ जाने से कतरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव का स्टैचू वहां लगाया जाता है। क्यों लगाया जा रहा है स्टैचू? जब राजनीति नहीं करना है तो आप राजनीति वहां कर रहे हो समाजवादी पार्टी का स्टैचू लगा के। आप वहां की सरकार के एक बड़ा हिस्सा रहे, सरकार में रहे हो, एक बड़ी पार्टी हो, आपके कार्यकर्ताओं को और आपको तो वहां जो पूरे हिंदुस्तान से जो वहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बाकी सुविधाओं में मदद करना चाहिए थी कि भाई पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू नहीं है? क्या ज्यादा लोग हिंदू नहीं है? नहीं, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। अभी भाटी जी ने एक बात बोली और मैं उस बात पर एक स्पष्टीकरण हाँ भाटी जी आप बोलिए सर, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। आप कभी डिबेट में ऐसा नहीं होता है कि मेरी डिबेट में बोलते नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कर रही हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक आरोप लगाया, आपने कहा कि वो अपने चाचा जी के निधन पर गए थे इसलिए वो गंगा स्नान करने गए थे। उन्होंने जो ट्वीट किया सर, उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में डुबकी लगा रहा हूं। उन्होंने खुद लिखा है, मैंने नहीं बोला है। तो ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि ये उन्होंने क्यों लिखा, सीधे लिखना था कि क्यों गए हैं और क्यों डुबकी लगा रहे हैं। देखिए पहले मैं समीर जी की बात का जवाब दे दूं। समीर जी पत्रकार हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक तरफ झुके हुए पत्रकार हैं। इन्होंने 2-3 झूठ बोले हैं अपने वक्तव्य में। इन्होंने एक झूठ तो ये बोला कि अखिलेश जी वहां जाने के लिए मना कर रहे हैं, और उसमें कुंभ में किससे मना कर दिया? हम तो अब भी कह रहे हैं सबको जाना चाहिए, जिसकी आस्था सब मना कर रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है क्या कि आप कुंभ में लोगों की मदद कीजिए, श्रद्धालुओं की मदद कीजिए? ऐसा पत्रकार जैसे नहीं लगते जब आप इस तरह तू तुम्हें में करते हैं। देखिए जब आप तू तुम्हें में करने लगते हैं तो फिर पत्रकार जैसे नहीं लगते, फिर आप बीजेपी के प्रवक्ता लगने लगते हैं। ठीक है, जल्दी से बात जो नेताजी की मूर्ति लगी है वहां कुंभ में
हाँ। सैकड़ों संस्थाएं वहां सेवा के लिए अपने अपने शिविर लगा रही हैं। एक शिविर मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान ने भी लगाया है। उन्होंने अपने शिविर के अंदर नेताजी की मूर्ति लगाई है। बिल्कुल लगाई है। जो संस्थाएं वहां शिविर लगा रही हैं लोगों की सेवा के लिए, वो अपने अपने शिविर के अंदर अपने बैनर लगा रहे हैं, अपने फोटो लगा रहे हैं, अपनी मूर्तियां लगा रहे हैं। इसमें क्या गलत है? इसे भी ये इशू बना रहे हैं, राजनीति नहीं है, इसे भी ऐसे कहकर पेश कर रहे हैं कि पता नहीं इसमें राजनीति समाजवादी पार्टी की नहीं है, कोई अपराध हो गया। अरे मुलायम सिंह यादव स्मृति, देखिए आप बीच में टोका टाक। अच्छा ठीक है, ये डिबेट तो हमने 2 दिन पहले कर ली भाटी जी, अब उस पर वापस आने का कोई मतलब नहीं है। ये डिबेट हम 2 दिन पहले कर चुके हैं और आप ही थे उस डिबेट में। वो मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान के लोगों ने शिविर लगाया लोगों की सेवा के लिए। उनकी भी आस्था है, सबकी आस्था है। ठीक, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? ठीक है। साथियों, आपको बता दें इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कोलकाता तक गंगा बहती है, जो गंगा में जहां पर डुबकी लगाना चाहता है वह वहां लगा सकता है। सभी जगह का अपना अपना महत्व है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कल मैं हरिद्वार में था और मकर संक्रांति पर डुबकी लगाई थी। जब उनसे यह सवाल किया गया कि वह संगम में डुबकी कब लगाएंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि संगम तब जाएंगे जब मां गंगा बुलाएगी। अखिलेश यादव का गंगा स्नान करने पर राजनीति करना, इस पर आपकी क्या है राय, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।